प्रीति जी, क्या हो गया? आप निर्दलीय क्यों लड़ना चाहती हैं? टिकट तो किसी एक को मिलता है, आपको नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या है? लिस्ट में आपका नाम गया है वहाँ होता है करके, लेकिन मुझे पता चला कि लिस्ट यहीं से तो फाइनल हो चुकी थी। कहाँ से फाइनल? दुर्ग से ही फाइनल होके होरा निवास से ही फाइनल होके गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि रायपुर जाएगी वो लिस्ट, लेकिन मुझे पता चला कि लिस्ट यहीं से फाइनल होके गई टिकट है। आपकी ओरा जी काट दी है, सब बोल सकते हो? जी जरूर। ओरा जी? जी, ओरा जी ने बाकी काटे। सपोर्ट था? तो मुझे यही अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे जरूर टिकट देगी। उसके बाद जब आज घोषणा हुई तो उसमें मेरा नाम नहीं था, तो मुझे काफ़ी निराशा हुई। उम्मीद थी आपकी बातों से, मतलब आपकी आवाज़ में रौंद है, मतलब आपको थोड़ा दुख दर्द ज़्यादा लग रहा दुख तो जरूर होगा। टिकट वितरण के बाद सबसे पहले बवाल की खबर आती है, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और मेरे साथ में सुजाता प्रीति साहू है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी से इन्होंने टिकट मांगी थी दुर्ग निगम के क्षेत्र से, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि टिकट वितरण के बाद जो है गतिरोध की खबरें लगातार आ रही, तनाव की खबरें भी आ रही हैं। प्रीति जी, क्या हो गया? आप निर्दलीय क्यों लड़ना चाहती हैं? टिकट तो किसी एक को मिलता है, आपको नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या है? जब से मैं जुड़ी हूँ हमेशा कांग्रेस पार्टी के कौन से वार्ड जी, वार्ड नंबर 34 है। जी, कौन सा इलाका पड़ेगा? ये शिवपारा सरस्वती नगर इलाका पड़ेगा जी। हमेशा मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठावान रही हूँ, और हमेशा चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो मुझे यही अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे जरूर टिकट देगी। उसके बाद जब आज घोषणा हुई तो उसमें मेरा नाम नहीं था, तो मुझे काफ़ी निराशा हुई। कन्या ठिमर जो पिछले बार हार भी प्रत्याशी है, उन्होंने फिर इस बार उन्हीं को टिकट दिया है, तो ये मुझे काफ़ी निराशाजनक लगा। दिग्गज है, पार्टी को लगा कि दिग्गज को मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं लगता दिग्गज रहती तो वो पिछले बार निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने निकाला चुनाव में। तो भाई इस बार उनको तो कम से कम नए चेहरों को मौका देना था। और यहाँ तक कि नहीं कि सभी लोग पहचानते हैं, आज मुझे कम समय में मेरी पहचान हो चुकी है, तो भाई कम से कम मुझे भी पार्टी से उम्मीद थी कि पार्टी के लिए मैंने इतना किया है तो पार्टी भी मेरे लिए कुछ कम से कम। कौन से पद में थी आप पार्टी में? पहले तो महिला कांग्रेस में पूरा मीडिया प्रभारी थी। जब लोकसभा चुनाव हुआ उस समय दुर्ग ग्रामीण की वार रूम की प्रभारी भी थी मैंने, और समाज में भी तहसील संघ की महिला प्रकोष्ठ में मैं प्रचार सचिव में पदस्थ हूँ। तो उस हिसाब से मुझे टिकट इनको देना था, क्योंकि समाज से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और हमेशा समाज सेविका के रूप में हमेशा काम करता ही हूँ, पर भी इन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी उम्मीद थी आपकी बातों से, मतलब आपकी आवाज़ में रौंद है, मतलब आपको थोड़ा दुख दर्द ज़्यादा लग रहा दुख तो जरूर होगा। भाई मैंने उनके लिए हमेशा काम किया, तो मुझे भी कुछ अपेक्षा रहती है कि मुझे भी जरूर इस बार मौका मिलेगा करके, लेकिन मौका नहीं दिया तो निराशा तो रहेगी। वो तो रहेगी निराशा, कैसे नहीं रहेगी। पार्टी नेताओं से बात नहीं की आपने कि भैया गलत हुआ टिकट वितरण? अब उनसे चर्चा भी करूंगी तो क्या करूंगी मैं। नहीं, कई बार कांग्रेस में ऐसा होता है, बी फॉर्म बदल जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। अरुण ओरा जी से बात हुई? अरुण भैया जी से मैंने 2-3 दिन पहले मतलब मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में आपका नाम गया है वहाँ होता है करके, लेकिन मुझे पता चला कि लिस्ट यहीं से तो फाइनल हो चुकी थी। कहाँ से फाइनल? दुर्ग से ही फाइनल होके होरा निवास से ही फाइनल होके गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि रायपुर जाएगी वो लिस्ट, लेकिन मुझे पता चला कि लिस्ट यहीं से फाइनल होके गई है। आपकी ओरा जी काट दी है, सब बोल सकते हो? जी जरूर। ओरा जी? जी, ओरा जी ने काटे। बाकलीवाल जी का सपोर्ट था, और अब वो भी नहीं बोल सकते सपोर्ट, तो सभी लोग बोलते हैं कि कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि तुम्हारा नाम आए, क्योंकि तुम हमेशा एक्टिव रहती हो, हर जो सोशल मीडिया है सब चीज़ में तुम एक्टिव रहती हो, और नया चेहरा तो कम से कम तुमको मौका देना चाहिए। तो चाहे धीरज बाकलीवाल हो, चाहे राजेंद्र साहू हो, चाहे आर्यन वर्मा जी हो, चाहे अरुण वोरा जी हो, सभी ने अपेक्षा लगाई थी कि तुम टिकट तो तुमको ही मिलेगा, लेकिन बीजेपी से कमल देवांगन हैं। तो मजबूत कौन है बीजेपी में, कांग्रेस से? दोनों मजबूत नहीं है। अच्छा, इसलिए आप खुद को मजबूत मान रही हैं? हाँ, क्योंकि जब कमल देवांगन भी पार्षद थे, अभी पूर्व पार्षद हैं, तो 4 साल तो 4.5 साल तो उन्होंने कुछ नहीं काम किया। जब 4.5 साल करीब हुए तो रोड का बस निर्माण किया, और रोड वो भी बना तो आधा अधूरा, प्लस कुछ काम नहीं हुआ। तो वार्डवासी उनसे काफ़ी नाराज हुए हैं, और प्लस उसके पहले जो कांग्रेस की पार्षद थी उन्होंने भी उतना काम नहीं किया है, तो काफ़ी निराशाजनक है लोगों में। और लोग वार्डवासी भी चाहते थे कि इस बार कम से कम एक पढ़ी लिखी महिला आए, है ना। जो क्या है? मैं 12th पास हूँ, और बायो सब्जेक्ट में मैंने पास किया।
उन्होंने नहीं इतना पढ़ाई किया है। तो लोग चाहते थे कि वार्ड वासियों के कहना था कि तुम चुनाव लड़ो। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी करके, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम नया चेहरा चाहिए हमको, और पढ़ी लिखी जो हमारे बात को समझे और हमको समझे। तो उन्होंने खुद कहा कि आप चुनाव लड़ो। तो मैंने आज दावेदारी किया, आवेदन दिया सभी के समक्ष, और उन्होंने मेरा आवेदन तो लिया, लेकिन वो चर्चा नहीं की गई। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। मुकाबला किससे होगा आपसे? आपका मुकाबला किससे, बीजेपी से, कांग्रेस से? मेरा मुकाबला तो बीजेपी से होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो वहाँ कैंडिडेट है वो काफ़ी डल है। ठीक है, शुक्रिया आपका। सुजाता प्रीति साहू थी, कांग्रेस से टिकट मांगी थी, टिकट नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे उस वार्ड में माहौल क्या बनता है।